हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ाया क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के मैंने आपको 12 से 13 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए हैं कि किस तरीके से ग्राफ में अपन वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको कुछ सम्स करवाने वाला हूँ। वो सम्स बेस्ड हैं पीरियड पर बेस्ड कुछ सम्स करवा देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको और भी सम्स करवाऊंगा, जैसे कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा इवन है, उस पर बेस्ड में आपको कुछ क्वेश्चन आज करवाता हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वेश्चंस अपन करेंगे उतनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड। क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ, मान लीजिए एच एक्स लिखा हुआ है, और ये पीरियड जो लिखा हुआ है किस तरीके से लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस टेन एक्स बाई टू क्यूब, इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये अप टू लिखा हुआ है डैश 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 साइन एक्स की पावर 2n माइनस वन प्लस टेन एक्स की पावर 2n। ये इसका आपको पीरियड बताना है। तो इसका यदि पीरियड बताना है तो आप कैसे पीरियड बताएंगे? देखो, सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि साइन कॉस टेन सब सिंगल डिग्री में है या नहीं। तो यहाँ पर सभी के सभी सिंगल डिग्री में है। साइन की डिग्री भी 1 है, टेन की डिग्री भी 1 है, और वो हर जगह सेम ही है, सब सिंगल डिग्री के हैं। लेकिन इस एच एक्स को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं। मैं अब आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। एच एक्स को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स मान लेते हैं साइन वालों को, जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है, प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस साइन एक्स बाई टू की पावर 4 आ जाएगा। इस तरीके से कहां तक लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन में 2 की पावर n माइनस वन, यहां तक लिखा हुआ है। अब इसमें इसका पीरियड मैं पहले डिसाइड कर लेता हूं कि इसका पीरियड क्या होगा। तो ऑब्वियसली साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या, 1। तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई अपॉन में 1, ये हो गया। कॉमा इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अपॉन में 1 अपॉन टू स्क्वायर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसका पीरियड हो गया 2 पाई और इसका पीरियड हो गया 2 स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये हो गया। इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अपॉन में 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 पाई, इस तरीके से आप लास्ट में जाएंगे तो इसका पीरियड कितना लिखेंगे, तो इसका पीरियड लिखेंगे आप 2 पाई अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट क्या, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस वन। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर n माइनस वन इंटू 2 पाई। तो सबका एलसीएम जब लेंगे, इसका भी एलसीएम, इसका भी एलसीएम, इसका भी एलसीएम, इसका भी एलसीएम, जो भी इनका एलसीएम आएगा, यानी एलसीएम ऑफ एफ एक्स का पीरियड जो होगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 2 की पावर 3 पाई कॉमा 2 की पावर 5 पाई कॉमा, ऐसे करेंगे तो 2 और 2 की पावर n माइनस वन जुड़कर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n पाई, इसका एलसीएम। तो ऑब्वियसली इनका सबका एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर n पाई होगा, वो होगा 2 की पावर n पाई, ये इसका पीरियड होगा। सेम प्रोसेस अपन किसके साथ कर सकते हैं, जीएक्स के साथ। तो जीएक्स अपना क्या है, tan x बाई टू प्लस tan x अपॉन 2 क्यूब, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और लास्ट में लिखा हुआ है tan x अपॉन में 2 की पावर n। ऑब्वियसली अब tan का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, तो क्या होगा, पाई अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, तो इसका पीरियड होगा पाई अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट क्या, 1 अपॉन 2, पाई अपॉन में 1 अपॉन 2 कॉमा पाई अपॉन, इसका हो जाएगा पाई अपॉन में 1 अपॉन 2 की पावर में 3, इस तरीके से बढ़ेगा, और ये हो जाएगा पाई अपॉन में
1/2 की पावर n। फाइनली इसको जो मैं लिखना चाहूँ तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 2 की पावर 3 पाई, इस तरीके से लास्ट में हो गया 2 की पावर n पाई। तो जो पीरियड होगा पीरियड ऑफ gx, जो gx का पीरियड है वो क्या होगा जरा देखो, LCM ऑफ 2 पाई, 2 की पावर 3 पाई, ऐसे कॉमा करते करते जाएंगे 2 की पावर n पाई, 2 की पावर n पाई। तो देखिए 2 पाई, 2 की पावर 3 पाई, 2n पाई, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 की पावर n पाई। तो fx का पीरियड हुआ 2 की पावर n पाई, gx का भी पीरियड हुआ 2 की पावर n पाई। तो जो दोनों का फाइनल पीरियड है, क्योंकि मुझे जो पीरियड निकालना है, मुझे पीरियड निकालना था hx का, तो पीरियड ऑफ hx, पीरियड ऑफ hx वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ gx कॉमा fx। तो ये आ गया एलसीएम 2 की पावर n पाई कॉमा 2 की पावर n पाई, तो फाइनली आ गया 2 की पावर n पाई। ये है LCM। तो देखने में कितना भयानक क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले आप साइन वालों को अलग कर लीजिए, कॉस और साइन वालों को अलग कर लीजिए। पहले अपन ने साइन वालों को अलग किया और साइन का फाइनल पीरियड निकाल लिया 2 की पावर n पाई, ये 2 की पावर n पाई। सिमिलरली फिर अपन ने जीएक्स को अलग किया, जीएक्स का भी पीरियड आ गया 2 की पावर n पाई। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ लिखे है ना, तो दोनों का फाइनल एलसीएम होगा वो अपना पीरियड होगा। तो दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 की पावर n पाई। तो 2 की पावर n पाई विल बी द आंसर, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सब करता हूँ इसको मैं। अब नेक्स्ट जो सम है वो भी पीरियड पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट हम जरा देखते हैं क्या है, नेक्स्ट सम में क्या है वो जरा देखते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में देखिए fx इज इक्वल टू cos 2 पाई और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस साइन 2 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ये इन्होंने लिखा है यहां पर वेयर ये इज फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये उन्होंने लिखकर बताया, ठीक है। अब ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जब भी किसी फंक्शन में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, किसी भी फंक्शन में ये आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होगा वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। तो पहले मैं इसका पीरियड निकाल लेता हूँ। इसको मान लेते हैं ये h1x है और इसको मान लेते हैं ये h2x है। तो क्योंकि कर्ली ब्रैकेट x का जो पीरियड होता है वो होता है 1। मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रैकेट x का जो पीरियड होता है वो 1, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। जो होल पीरियड है, होल पीरियड अपॉन में x का जो कोएफिशिएंट है वो, तो इसका पीरियड हो गया 1/2, पीरियड ऑफ h1x। सिमिलरली h2x का पीरियड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, पीरियड ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2x ये क्या है, हाफ। तो पीरियड ऑफ h2x क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो गया, हाफ हो गया। तो इसका भी पीरियड हाफ है। जो भी इसका पीरियड होगा वो पूरे का पीरियड होगा, जो भी इसका पीरियड होगा, स्पेशल फंक्शन का जो पीरियड होगा वो पूरे का पीरियड होगा। इसका पीरियड क्या है 1/2, तो इसका पीरियड हो जाएगा 1/2। तो 1/2 पीरियड इसका, 1/2 पीरियड इसका, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा,
पीरियड ऑफ एफ एक्स एलसीएम ऑफ h1x कॉमा h2x, तो ये क्या है 1/2 1/2, तो पीरियड इज व्हाट 1/2, पीरियड आ गया 1/2। ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कभी कोई स्पेशल फंक्शन आ जाए तो स्पेशल फंक्शन का जो पीरियड होगा वही इस पूरे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। फिर इसमें अपन एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं ढूंढेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर 2 है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, वो तो मल्टीपल है, n हो सकता है, वो 2n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल फंक्शन से अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर 2 है, एक्स्ट्रा कंडीशन ये सब नहीं माना जाएगा क्योंकि पीरियड को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स्ट्रा कंडीशन का 2, तो इसका पीरियड कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा पीरियड होता है 1, तो कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2, जो कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, राइट। तो ये इस तरीके से इसका पीरियड होगा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। नोट करिए इसको, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा होपफुली, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितनी स्पीड से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे उतना जल्दी अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन नई शुरुआत करेंगे नए चैप्टर के साथ। लेकिन फंक्शन का आना बहुत जरूरी है, फंक्शन का पढ़ना बहुत जरूरी है, पीरियड निकालना और भी चीजें जो भी मैंने आपको डोमेन रेंज बताई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन √3x प्लस cos √5x। इसका पीरियड आपको बताना है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 2 पाई अपॉन में √3, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, एक्स का कोएफिशिएंट क्या √5, तो √5 आ गया। अब मुझे फाइनल पीरियड बताना है, तो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई अपॉन √3 2/5/√5। मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो इरेशनल नंबर का एलसीएम निकाला जा सकता है यदि दोनों क्या है सेम काइंड के हैं, लेकिन यहाँ पर सेम काइंड के नहीं है। एक इरेशनल नंबर है √3 और एक इरेशनल नंबर है √5, तो इसका एलसीएम संभव है ही नहीं। √3 और √5 का कोई एलसीएम, यदि √3 होता, यदि 2 पाई अपॉन √3 होता, यदि 2 पाई अपॉन √3 होता तो आंसर हो जाता 2 पाई अपॉन √3, लेकिन दोनों डिफरेंट काइंड के हैं, एक √3 है और एक √5 है, एक √3 और एक क्या है √5 है। दैट्स व्हाई इसका जो एलसीएम आएगा वो नॉट पॉसिबल है। तो एलसीएम इज नॉट, मतलब एलसीएम में से कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका जो पीरियड हुआ कुछ भी पीरियड नहीं है। दिस फंक्शन हैज नो पीरियड। दिस फंक्शन हैज नो पीरियड, या दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, ये फंक्शन आपका पीरियोडिक है ही नहीं, इसका पीरियड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट। इसका पीरियड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। फाइंड द पीरियड ऑफ, क्वेश्चन है ये, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर ही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई प्लस π/3 प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है शायद, नहीं सॉरी, कॉस एक्स इंटू कॉस लिखा हुआ है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस π/3, ये लिखा हुआ है, पूरा पावर में है। तो सबसे पहले मैं पूरी पावर सॉल्व कर लेता हूं, सबसे पहले मैं पावर सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद आगे को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले अपन पावर को कुछ मान लेते हैं, पावर को सॉल्व करते हैं, पावर देखते हैं क्या है।
जो पावर जो जो भी पावर का पीरियड आएगा, मुझे निकालना है पीरियड, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो जो भी पावर का पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा, ठीक है ना। पूरी पावर में वेरिएबल है, यहाँ पर तो कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। तो पावर का जो भी पावर का पीरियड आएगा, जो भी पावर में लिखा हुआ है ना, इसका जो भी पीरियड होगा वो इस पूरे फंक्शन का पीरियड माना जाएगा, राइट। तो अपन देखते हैं इसका पीरियड क्या आएगा, जरा समझते हैं। तो पहले साइन स्क्वायर को अपन कन्वर्ट करते हैं। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, चलिए पहले मैं लिख देता हूं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कभी cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से अपन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यदि निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो वही मैं रख देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2 पाई बाई 3 अपॉन में 2। इसमें क्या करें, इसमें cos और cos का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो जो डिवाइड है वो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 का डिवाइड। अभी बन गया 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b कहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, अपन को अपन ने एक फॉर्मूला बताया हुआ था, sin cos cos sin cos cos। ये cos cos वाला है, cos cos है, इसमें क्या लिखा हुआ है, cos into cos। तो cos into cos इसका मतलब इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा cos a plus b प्लस cos a minus b। तो cos a plus b यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो cos 2x प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, 2x प्लस पाई बाई 3। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे, a माइनस b करेंगे तो x हट जाएगा, cos माइनस पाई बाई 3 आएगा। तो अपन उसको माइनस में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos प्लस पाई बाई 3, क्योंकि नेगेटिव साइन हट जाएगा। अब इसका 1/2 1/2 1/2 1/2 पूरे में है, तो 1/2 पूरे में से कॉमन ले लीजिए। अब ये बचेगा 1 1 और ये क्या हो गया, ये भी 1/2 है, तो 1 1 प्लस 1 और प्लस हाफ, तो ये हो गया 5/2 5/2 माइनस cos 2x और ये कितना हो गया, माइनस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और ये हो गया प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3। थोड़ा फर्क है, अदरवाइज मैं इसको कट कर देता, यहाँ पर पाई बाई 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो देयर इज अ डिफरेंस। मैं एक काम करता हूँ, माइनस पूरे में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। आप मेरे साथ यदि रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। आप यदि थोड़ा सा भी इधर तो डिस्टर्ब होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। मैंने पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया है, आपके सामने मैंने किया है। तो जो माइनस के थे वो दोनों प्लस के हो गए और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आप क्या करें, हाफ, ये हो गया 5/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यहां पर फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं cos a प्लस cos b का। तो cos c प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin cos cos sin cos cos, फिर से cos cos आ जाएगा। तो cos cos करेंगे तो आ जाएगा 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो 2x अपॉन 2 करेंगे, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, पाई बाई 3 इंटू दिस माइनस दिस करेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कितनी, अपॉन में 2 करेंगे तो cos पाई बाई 3। यहां पर कुछ नहीं करना, 2x प्लस पाई बाई 3, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1/2 5/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। आप जरा देखेंगे इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 3। आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, मैंने कैसे कट किया पता चल गया होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया,
माइनस कॉस 2x प्लस पाई अपॉन 3, ये आपस में अब कैंसिल हो गया, क्या बचा 5/4। तो आपका जो फंक्शन आया एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर में 5/4, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का पीरियड क्या होता है? इट इज पीरियोडिक फंक्शन विथ नो फंडामेंटल पीरियड, इट इज अ पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। तो इसका आंसर होगा क्या? दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, that's why it has no fundamental period। या लिख लीजिए कि it is periodic with no fundamental period, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए अपन इतनी मेहनत करी लेकिन आंसर क्या है? कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आने का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट कोई भी फंक्शन होता है तो वो फंक्शन पीरियोडिक होता है विथ नो फंडामेंटल पीरियड, मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड डिफाइन नहीं, मतलब कुछ भी पीरियड उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं आएगा, कि 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी फंडामेंटल पीरियड उसका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा सम और है, छोटा सा सम उसको और कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करना है और लिखना है, राइट। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 0। 1 कब है? जब x इज रैशनल, x इज रैशनल, x इज रैशनल, x इज इरेशनल। बेटा इसमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, इसका सोल्यूशन सिर्फ जबानी है। आप जरा देखिए, x की वैल्यू जब रैशनल है तो आंसर आएगा 1, मतलब इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो x यदि आपका रैशनल है, कभी रैशनल है तो जब रैशनल बनेगा तो हमेशा इसकी ग्राफ 1 बनेगा, लेकिन जब भी x इरेशनल, अभी इस रैशनल यहां से लेकर यहां तक जितने भी रैशनल नंबर, इन रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर भी होंगे। तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर के बीच में। तो जब बहुत सारे इरेशनल नंबर है तो इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर है, तो वी कैन नॉट से ये ग्राफ 1 ही बनेगा, ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, अपन नहीं बोल सकते क्योंकि ये ग्राफ कभी 0 बनेगा, कभी 1 बनेगा, कभी 0 बनेगा, कभी 1 बनेगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर में तो ग्राफ क्या बनाना है? 0 बनाना है, और ये 1 वाला ग्राफ तो कब बनेगा? जब रैशनल नंबर होंगे। तो आपको ये सोचना है कि रैशनल नंबर यहाँ से यहाँ तक लगातार हो ही नहीं सकते हैं, इन रैशनल दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, समझ रहे? ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ये ग्राफ ऐसा नहीं 1 या 0 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो इसका कोई पीरियड नहीं है, नो पीरियड एग्जिस्ट, नो पीरियड एग्जिस्ट ऑफ दिस फंक्शन। आप रीजन लिख लेना, बिकॉज in between two rational number there are infinite irrational numbers। तो irrational number पे ग्राफ पे क्या बनाना है? 0, और rational number पे क्या बनाना है? 1। तो 1 0 1 0 इस तरीके से जिग जैग ग्राफ नहीं बना सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कौन से दो रेशनल नंबर के बीच में कौन सी irrational नंबर, ये फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट irrational नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद में आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, समय बहुत खराब चल रहा है, अपना जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे उतना अच्छा आप भी रहेंगे, आपका फैमिली रहेगी उतने अच्छे से, और हम लोग भी उतने अच्छे से रहेंगे, ठीक है। टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे की कहानी, ठीक है।